Good morning and praise the Lord everybody. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर सुबह के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया है। और बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके, बट परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर अवसर के लिए जिसमें परमेश्वर ने हमें आज का ये दिन दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज तक जिंदा रखा, क्योंकि कलाम कहता है कि हर एक चीज मिलके हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है। अगर आज हम जिंदा हैं तो उसकी दया है, उसकी रहमत है, उसका फजल और अनुग्रह है जिसने हमें आज तक जिंदा रखा है। तो बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके, बहुत सारे लोग आज इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और दुनिया में अपनी जिंदगी को बहुत कष्ट, दुख और परेशानी से जी रहे हैं। लेकिन खुदा का धन्यवाद करते जिन्होंने हमें आज का ये दिन दिखाया है, आज का ये समय दिया है। सो अगर आप जितने भी जन हैं, अगर आप जुड़ रहे हैं तो प्लीज आज इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से बहुत सारी बातें सीखेंगे और आज नए तरीके से हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर का ज्ञान रखना हमें आने वाले अंत के दिनों में, क्योंकि हम ऑलरेडी अंत के दिनों में जी रहे हैं, आने वाले समय में कैसे परमेश्वर का ज्ञान हमें बचाएगा। क्योंकि आपको पता है कोई चमत्कार, कोई मिरेकल्स कोई बचाने वाला नहीं होगा, सिर्फ एक चीज होगी, वो है परमेश्वर का ज्ञान। और आज बहुत अच्छी बातें हम वचन से सीखेंगे, तो आप अपनी बाइबल्स और अपनी नोटबुक्स को अपने साथ रखें, क्योंकि ये भी समय है कि हम प्रभु के वचन से गंभीरता से और बहुत ही भय भक्ति के साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखेंगे। क्योंकि सच में हम जो आज सीखेंगे वो परमेश्वर की दया से और कृपा से बहुत खूबसूरत बातें होंगी और हम हर समय बहुत अच्छी बातों को सीखते भी हैं और हम आगे विश्वास करते हैं कि आज जो आगे बातें सीखेंगे वो भी हमारी भलाई के लिए ही होंगी। सो आप अपने आप को तैयार कर लें और सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे और हम बहुत अद्भुत रीति से प्रभु के पवित्र शास्त्र से बातों को सीखेंगे। सो आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हो, अपने परिवार के साथ हो, आप अपने लोगों के साथ हो, आप सेटल हो सकते हैं एंड वी कैन स्टार्ट विद द गॉड्स वर्ड। सो आप जितने जन हैं सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज क्विकली अपने आप को सेटल अप कर ले, क्योंकि ये समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से बहुत सारी बातों को सीखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु का वचन दो धारी जीवित तलवार है जो गूंदे गूंदे को काटती है और हमें बनाती। तो इसीलिए अपने आप को तैयार कर ले, अपने आप को जो है बचाएं, अपने आप को बुरी दुष्टता से बचाएं। सब बातों में परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। सो इसीलिए आप जरूर अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और ये प्रार्थना में रखें कि आज जो भी बातें हम सीखें, जो भी परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से हम बातों को सीखें, वो हमारी बढ़ोतरी और उन्नति का कारण हो सके। तो आइए अपनी आंखों को हम सब बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे कि प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु आज जो बातें हो वो प्रभु आपकी ओर से, आपकी इच्छा में हो और हम परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पण करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे और प्रभु के हाथों में सब कुछ देंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें आज के दिन में संभाले रखा, हमें सस्टेन किया प्रभु, हमें आज संभाल के रखा, हमें जिंदगी दी प्रभु जी। आपने हमें आज नया मौका दिया कि प्रभु आपके वचन से हम सीख सकते हैं। प्रभु जी बहुत सारी बातें ऐसी हुई होंगी जिससे हम आपका मन खेदित किया होगा, बट प्रभु हम आपसे माफी मांगते परमेश्वर पिता की कोई भी ऐसी छल की बात हमारी जिंदगी से हुई, हमें माफ कर, हमें साफ कर और हमें नया कर पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते कि आज का जो वचन है वो बहुत सारी जिंदगियों को परिवर्तित करे प्रभु, बहुत सारे लोगों को बदले प्रभु जी। बहुत सारी जिंदगियां परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते प्रभु, ये दुआ करते कि अपने बाड़े में हमें छिपा के रखना प्रभु, अपनी कृपा में हमें संभाल के रखना। सच में प्रभु आपकी इच्छा में हम बनते जाएं प्रभु, आप बड़े और हम घटे प्रभु जी। आगे के समय में जो भी वचन को सुने प्रभु, उनकी आंखें खोल और उनके कानों को खोल की आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है प्रभु। प्रार्थना करते सच में आज हमें अपने लहू से शुद्ध कर प्रभु जी। हमारी हर बदकारी को यीशु मसीह आपने सलीब पर उठाया प्रभु जी, आपने हमारे पापों को परमेश्वर सलीब पर उठाया
सिखाया खुदावंत, और हमारे लिए आपने अपनी जान को दिया। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हमें प्रभु जी आज नया कर अपने वचन से प्रभु आज दुआ करते, हर सुनने वालों के कानों को खोल खुदावंत, उनके मनों को खोल पिता परमेश्वर, जो सचमुच खुदावंत हम बहुत सारे कामों को आगे के समय में होता देख सके। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार ही हमारी जिंदगी बनती जाए, हम और भी आपके वचन में बढ़ते जाए। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से अद्भुत रीति से अगुवाई करे प्रभु जी। आपके हाथों में हम सब कुछ देते हैं प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार हमें स्थिर करे, आगे बढ़ने में सहायता करे। धन्यवाद करते प्रभु, आपकी इच्छा में अपने आप को समर्पण करते हैं। यहोवा परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो, हमारे मुंह से कोई छल की बात ना निकले जिससे हम परमेश्वर पिता किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। खुदा धन्यवाद के साथ आदर महिमा आपको देते हुए सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। और आज हम परमेश्वर के वचनों से बातों को सीखने जा रहे हैं। सो आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, आप अपने आप को प्रभु के आगे रख सकते हैं। और आज जो वचन है जो लिखा है, the ones who have the knowledge of God, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान है। अब जानते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान बहुत कम लोगों को है। आज हम वचन से देखेंगे दानियल की पुस्तक, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। उसमें लिखा है, बहुत अच्छी बातें लिखी है। वहां पर लिखा है कि जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। आगे लिखा है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, कहता जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वह हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वह हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। यहाँ पर साफ लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर पिता का क्या रखेंगे, ज्ञान रखेंगे, वही प्रभु के बड़े बड़े कामों को करेंगे। आप सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी जब इस धरती पर थे, जब वो इस धरती के सफर में थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को प्रभु के साथ दिन रात एक करके प्रभु के साथ संगति की, प्रार्थनाएं की, निवेदन किए। और कलाम में लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाना ना छोड़ा, आज्ञाकारिता करनी ना छोड़ी। इसीलिए बहुत सारे लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वो एक नजात दहिंदा और सेवियर और क्या बना, मुक्तिदाता बना। लेकिन बुक ऑफ डैनियल में वहां पर एक बात लिखी गई है, कहता है जो अंत तक, या कह सकते हैं कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वो हियाव बांधकर, पहला लिखा है हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हियाव कहां से आता है? जब हमारे अंदर परमेश्वर की नॉलेज हो, जब हम खुदा बाप का ज्ञान रखते हैं, जब परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, तो हमें अंदर से हिम्मत आती है, हमारे अंदर एक क्या आती, ऊर्जा आती है, एक पैशन आता है, और हम शैतान की कुवतों से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। कलाम में क्या लिखा था, कहता पौलुस कहता है, जब हम पढ़ते इफिसियुस की 6:10, कहता हे भाइयों, परमेश्वर में बलवंत बनो, खुदा में बलवंत बनो, खुदा में मजबूत बनो। और आगे कहता है कि हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं, पर शैतान की ताकतों से है जो आकाश में काम करती है। और तभी डैनियल में उसके B5 में लिखा है, कहता जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेगा, पहला पॉइंट है वो हियाव बांधेगा, उसमें अंदर हिम्मत आएगी कि वो अंत के दिनों में मुश्किलों में खड़ा हो सके। क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान होता है, तब हम विद्वान होते हैं, हम इंटेलिजेंट होते हैं, हमारे अंदर विजडम होती है कि हम डिसीजंस को ले सके और अच्छे से काम कर सके, और अपने घर को अर्निंग करने में भी हमारा जो विजडम या नॉलेज है वो हमें हेल्प करता है। इसी रीति से आत्मिक दुनिया में आपको पता है कितने खतरनाक समय आने वाले हैं, कितने बुरे समय आने वाले हैं, कितना भयंकर समय आने वाला है। उस समय में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज संभालेगी, वो है परमेश्वर का ज्ञान, द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का ज्ञान आपको मजबूत करेगा।
खुदा का ज्ञान आपको तगड़ा करेगा। किस बात के लिए तगड़ा करेगा? कि उस अंत के दिनों में जब आप परमेश्वर के कलाम को हिम्मत से साधे हुए, हिम्मत और दलेरी से खड़े होकर प्रचार करोगे, तो आप खुदावंद के कामों का बयान करोगे, तो खुदावंद भी वफादार है कि वो अपने कामों को आपके तरीके से नहीं, पर उसके तरीके से आपकी जिंदगी के द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए सैल्वेशन की न्यूज लेकर जा सके। कहता जो अपने परमेश्वर यहोवा का क्या रखेगा? ज्ञान रखेगा। ये ज्ञान कहां से आता है? ये ज्ञान कहां से मिलेगा? कई लोग कहते हैं कि हमें इस लीडर से बहुत नॉलेज मिली है, इस लीडर से बहुत विजडम मिली है, इस व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा मुझे ज्ञान मिला है, समझ मिली है। लेकिन आपको पता है कि एक स्पिरिट पीछे से लीड करती है, जिसको हम कहते हैं होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। आपको पता है कि दुष्ट आत्मा को भी यीशु का पता है, उससे लाखों गुना बढ़कर पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के गहरी बातों को जानता है, और वो उसी को बयान करता है जो सबसे पहला अपने हृदय को समर्पित करता है कि मुझे परमेश्वर का ज्ञान रखना है। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसकी 12 बाब और उसकी 8 नंबर आयत, अब देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 12 बाब और उसकी 8 नंबर आयत। वहां पर लिखा है, कहता क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। लिखा है, कहता एक ही आत्मा से, एक स्पिरिट से। कौन सी स्पिरिट से? होली स्पिरिट से। आगे जब हम पढ़ते हैं कि जो भी मिलता है, एक आत्मा के द्वारा क्या मिलता है? बुद्धि, और एक आत्मा के द्वारा ज्ञान मिलता है। और जब आप इसके 2nd चैप्टर में आप पढ़ते हैं, आई थिंक 2 कोरिन्थियंस में, वहां पर भी आपको आई थिंक 1 कोरिन्थियंस में ही आपको मिलेगा वो वचन। आई विल फाइंड इट आउट कि वो कहां पर है वो वर्स। आई थिंक बुक ऑफ कोरिन्थियंस में ही है, जहां पर यस बुक ऑफ पहला कुरिन्थियों उसकी 2 बाब में आप पढ़ सकते हो कि आत्मिक जन आत्मिक बातों को जांचता परखता है, और उसी में परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बताया है। पहला कुरिन्थियों 2:10 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को जांचता है। और यही आत्मा जो है, आगे आप इसका रेवलेशन पढ़ते हो तो वही आत्मा बुद्धि और ज्ञान की बातों को भी प्रकट करता है। और जो आत्मिक जन है, वो आत्मिक जन एक प्यास, एक तड़प रखेगा कि वो आत्मिक बातों को सीखे, समझे, क्योंकि उसे पता है कि भविष्यवाणियां मिट जाएंगी, मिरेकल्स मिट जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर जो यीशु ने फरमाया कि मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, उसी वचन से हमारे अंत के दिनों में, जब धरती के अंत के दिन चल रहे होंगे, यीशु के आगमन में जो समय थोड़ा ऑलरेडी रह चुका है, यीशु कभी भी आ सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमें एक जो दौड़ है उसे पूरा करना है। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे डैनियल ने कहा कि जो परमेश्वर का ज्ञान रखेगा वो उसके अंदर हिम्मत आएगी, उसके अंदर स्ट्रांग वो होगा, उसके अंदर ऐसी क्षमता शक्ति आएगी कि वो दुष्ट की सारी चालों को सामने खड़ा हो सकता है। क्योंकि पौलुस कहता है हम परमेश्वर जो है वो हम क्या है, कहता हम लोग उसकी बातों से अनजान नहीं है, हम लोग शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, हम लोग बहुत अनजान व्यक्ति नहीं है। हमें पता है कि शैतान की क्या चाल है, शैतान किस तरीके से काम करता है। कहता जो परमेश्वर का ज्ञान रखेगा उसे ये हिम्मत मिल पाएगी कि वो शैतान के जो युक्तियों के सामने खड़ा हो सके। और कलाम ये भी कहता है कि जब हम खड़े होते हैं तो वो जब उसका सामना करते हैं तो वो भाग जाता है, वो दौड़ जाता है। कैसे दौड़ता है? जब हम परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। When we will have the knowledge of God, हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान कितना जरूरी, क्योंकि लिखा था, कहता आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें जांचता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की गूढ़ बातों को जांचता है। तो इसका मतलब क्या है?
हमारे प्रचार में, हमारी टीचिंग में, हमारे सिखाने में, हमारे बोलने में, इन एवरीथिंग पवित्र आत्मा जो है वो हमें हेल्प करेगा कि जो वचन हम पढ़ते हैं या सीखते या सिखाते हैं, कहता उनको, वो उनकी बुद्धि को खोल देगा। जैसे पिछले संडे हमने सीखा था, इमाउस के रास्ते पे जो 2 ट्रैवलर्स थे, वहां पर जब यीशु मसीह उनके साथ संगति करने बैठा तो उनकी आंखें खुली। कैसे? जब शास्त्र उनको बताया गया, जब उसने रोटी तोड़ी उसके बाद उनकी आंखें खुली। और आगे बढ़ते जब चेलों के सामने यीशु प्रकट हुए, कलाम कहता है कि उनकी बुद्धि खोल दी गई, उनकी विजडम खोल दी गई। क्यों विजडम खोल दी गई थी? क्योंकि जो शास्त्र उन्होंने पढ़ा समझा था पर वो बूझे नहीं थे, उनको समझ नहीं थी। एक टाइम आया कि जो शास्त्र उन्होंने यीशु से सुना था वो सारा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो प्रकट हो गया, वो पॉपअप हो गया कि यस, ये वचन बताया गया था, ये शास्त्र बताया गया था, और उनकी बुद्धि खुल गई। एंड देन दे बिलीव्ड कि जो यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा है, और उसकी गवाही देने में वो ऐसे खड़े हुए, उन्होंने परसिक्यूशन क्या, मरने तक का भी जब उनका समय आया वो हिम्मत बांध के बैठे रहे। और जब उन्होंने हिम्मत बांधी और हिम्मत के साथ देखिए परमेश्वर के काम ऑटोमेटिकल मोड में, एवरीथिंग में, इन एवरीथिंग वो सब कुछ एक एक सिस्टम पूरा होता गया, मिरेकल्स अपने आप होते गए। आज मिनिस्ट्रीज का फोकस है मिरेकल मिनिस्ट्री, हीलिंग मिनिस्ट्री, प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री, सुपरनैचुरल मिनिस्ट्रीज। हर एक चीज के पीछे फर्स्ट पॉइंट इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन है पहली बुनियाद, फर्स्ट रूट है गॉड्स वर्ड। कहता जो परमेश्वर का ज्ञान रखेगा वही बचाया जाएगा, वही क्या होगा, स्थिर रह पाएगा। जब आप आगे बुक ऑफ डैनियल में पढ़ते हो, वहां पर लिखा होगा ऐसे ऐसे सिखाने वाले गिर जाएंगे, उन दिनों में सिखाने वाले, वचन को सिखाने वाले गिर जाएंगे। बहुत सारे लोग गिरने वाले हैं, क्योंकि जब बुनियाद मसीह का वचन नहीं है तो मैं बता देना चाहती हूं कि सिखाने वाले ऐसे ऐसे गिरने वाले हैं। आज लगता है कि बहुत बुनियाद है उनकी, बहुत सारी बड़ी बड़ी जड़ें हैं, बहुत फैले हुए हैं, पर जब एक बार किसी कीड़े ने उस जड़ को खा लिया तो पूरा पेड़ खोखला करने की भी कुव्वत एक कीड़े में हो सकती है। एक कीड़ा जो है वो अगर किसी जड़ में पड़ जाए तो पूरे पेड़ को खोखला कर सकती है। तो इसी रीति से सिखाने वाले ऐसे होने वाले हैं कि एक चीज, अगर एक दुष्टता या एक गलत टीचिंग उनके अंदर आ गई तो पूरे फलवंत मसीहत को भी बिगाड़ने में सक्षम है। आप ये ना सोचे कि आज उनकी जड़ें बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे फल दे रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा जब वो गिरेंगे। कैसे गिरेंगे? क्योंकि जब अंदर से खोखले होंगे तो वो जरूर गिरेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छे होंगे, दिखने में बड़े सुंदर होंगे, पर एक समय आएगा कि जब अंदर की असलियत प्रकट होगी, वो खोखलापन दिखेगा, तो वो पेड़ अगर जो कैसे भी टिका होगा, कैसी भी बुनियाद से टिका होगा, पर वो एक दिन गिरने वाला है। अजीजों, वो एक दिन गिरने वाला है। आज झूठी तसल्लियों में मत रहे, झूठी तसल्लियों में ना रहे कि ये बस ऐसे ही स्थिर रहेंगे, यही स्वर्ग के रास्ते लेके जाएंगे और यही खुदा से मिलवाएंगे। नहीं, कहता जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेगा, जिसको तड़प होगी परमेश्वर के ज्ञान की, वो पहले हिम्मत बांधेगा, वो हियाव रखेगा, वो स्ट्रांग होगा। कहता वो बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी मिनिस्ट्री में हो, सबसे पहली बात ये समझो कि अगर परमेश्वर के वचन की बुनियाद है तो वो हमेशा हमेशा, जब तक यीशु वापस ना आ जाए, जब तक ये धरती नहीं ना हो जाए, वो एक समय ना आ जाए जब पूरी बड़ी भीड़ प्रकाशित वाक्य की जो क्या है, जैतून के डानियों को लहलहाने वाला वो समय ना आ जाए कि जब वहां पर मेमने के लहू से धुले और जयवंत होकर प्रभु के सामने खड़े ना हो जाए। वो कलीसिया गारंटेड है, अगर वर्ड गॉड में मजबूत है, वो टिकने वाली है, वो जरूर टिकेगी। और परमेश्वर की प्रसन्नता आपके अगुए और आपकी कलीसिया पर भी होगी, क्योंकि उन्हें पता होगा, यीशु को भी पता होगा कि जिसने मेरे साथ मेरे वचनों में मिलावट नहीं की, जिस बंदे ने मेरे वचन को ऐसे स्थिर रखा, जिस बंदे ने मेरे वचन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो इनाम का हिस्सेदार होगा, इस लोक और उधर भी। हालेलुया। यहां पर भी और उधर भी।
इसीलिए जब हम डैनियल उसकी 12 वर्स 4 डैनियल 12 की 4 में भी पढ़ते हैं, परमेश्वर का जो दूत है वो कहता है डैनियल अभी ये बुक्स जो है ये किताबें है बंद कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे समय में आएंगे जो ढूंढेंगे इस शास्त्र को, जो बातों को पूछेंगे, पूछ पाछ करेंगे। कहता ज्ञान बढ़ेगा, ढूंढेंगे, पूछेंगे और ज्ञान बढ़ता जाएगा। कहता ये बुक्स को बंद कर। रेवलेशन में देखते किताबें खुल रही हैं, यहां पे बंद हो रही हैं। आप देख सकते हैं क्या कॉन्ट्रास्ट है। इसीलिए अजीजों आज ज्ञान बढ़ रहा है, पर गलत ज्ञान बढ़ रहा है। गलत ज्ञान बढ़ रहा है। ज्ञान तो बढ़ रहा है पर गलत ज्ञान बढ़ रहा है। आज सिखाने वालों को मैं कहना चाहती हूं, जो सिखाते हैं, आपके द्वारा आज क्या फैल रहा है? क्या आपके द्वारा सही ज्ञान जा रहा है या गलत ज्ञान जा रहा है? क्योंकि आज गलत एक ज्ञान की डॉक्ट्रिन अगर बनाकर आज प्रीच की भी जाए, 5 साल टिकेगी, 10 साल टिक जाएगी, हजारों साल नहीं टिकेगी, लाखों साल नहीं टिकेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं टिकेगी, वो थोड़े टाइम के लिए टिकेगी। इट विल बी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो अजीजों, मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि परमेश्वर का सही ज्ञान रखें, यीशु का सही ज्ञान रखें। जब हम सबोपदेशक उसकी 7 की 12 पढ़ते हैं तो आपको वहां पर भी बहुत अद्भुत वचन मिलेगा। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 7 सबोपदेशक उसकी 7 बाप और उसकी जो है 12 नंबर आयत, वहां पर भी बहुत अच्छे से वहां पर लिखने वाला सुलेमान जो है बहुत अच्छे से वचन लिखता है। कहता क्या लिखता है, हम पढ़ते हैं, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए के आड़ का काम देता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ विजडम इज लाइक प्रोटेक्शन ऑफ मनी। जैसे हम अपने अकाउंट्स में पैसा जमा रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसमें क्या है कि वो प्रोटेक्टिवली हमारे अकाउंट्स में पड़ा रहता है। कहता अगर कोई व्यक्ति सही वचन सिखाने वाला हो या कोई बंदा सही ज्ञान देने वाला है तो वो अपने ज्ञान की भी प्रोटेक्शन ऐसे ही करेगा जैसे वो अपने पैसों का क्या है प्रोटेक्शन करता है, उसे संभाल के रखता है। कहता बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता ये है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। कहता एक बंदा अगर क्या है बुद्धिमान है, अगर एक बंदा क्या है सचमुच वो क्या है उसके जिंदगी को भी वो बचा के रखता है, वो सिद्ध ज्ञान। कहता बुद्धि के रखने वालों के प्राणों की भी वो रक्षा करता है। अजीजों, इसका मतलब क्या है कि जो सच में हमारे अंदर प्रभु का ज्ञान होगा, हमें हिम्मत मिलेगी और साथ में हमारे प्राणों की भी रक्षा करेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर क्या है, प्राणों का रक्षक है। वो प्राण को बचाता है, वो हमारी हड्डी हड्डी को बचाता है, वो हमें गिरने नहीं देता है। अगर धर्मी 7 बार गिर जाता तो वो खड़ा हो जाता है। क्यों वो खड़ा हो जाता है? क्योंकि वो एक ऐसे परमेश्वर का ज्ञान रखता है, वो ऐसे सिद्ध करने वाले का ज्ञान रखता है, विश्वास के कर्ता का ज्ञान रखता है, पिता पुत्र आत्मा का ज्ञान रखता है, प्रभु के साथ एक संगति होने का ज्ञान रखता है, परमेश्वर के शास्त्र को सही बयान करने का ज्ञान जो रखता है, वो अपनी जिंदगी की भी रक्षा साथ में करता है। क्योंकि वचन आपको सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी नहीं करता है, पर वचन आपको हर क्षेत्र से बचाता है, चारों तरफ से बचाता है, आपको विजय भी देता है, आपके लिए वो सब कुछ करता है जो शास्त्र आपके लिए वादा कर देता है। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूखा रहने नहीं देता। कहता है शेर के बच्चे भी भूखे रह सकते हैं, पर मेरे पीछे चलने वालों को कभी अच्छी बात की कमी नहीं होगी। किसके लिए है? जो सच में परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, जो सच्चा ज्ञान रखते हैं। और यहां तक ही नहीं है कि यहां तक ये बात नहीं आती है, कहता जो बुद्धि की यही श्रेष्ठता है कि वो परमेश्वर का वचन जैसे है उसे संभाल के रखता है। हालेलुया। अच्छा भंडारी अच्छी बात अपने भंडार से निकालता है, जो बुरा व्यक्ति है वो अपने बुरे भंडार से बुरी बातों को ही निकालेगा। आप आज कौन से भंडारी हैं अजीजों? आप एक अच्छे भंडारी हैं। कहते स्वर्ग का राज्य कैसा है? कि ऐसा है कि एक व्यक्ति ने अपना सब कुछ बेच दिया उस अच्छे मोती को पाने के लिए, उस सच्चे मोती को पाने के लिए। कहता स्वर्ग का राज्य ऐसा है। आज इस ज्ञान को पाने के लिए लोग दांव नहीं लगाते,
इस सिद्ध वचन को पाने के लिए लोग जान नहीं लगाते। बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जहां पर हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम सब समझें कि परमेश्वर की चाहत क्या है। होशे उसकी 6 बाब और उसकी 6 नंबर आयत में जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ होशेया चैप्टर 6 वर्स 6, वहां पर भी परमेश्वर अपनी इच्छा बताता है। क्या कहता है? लिखता है, मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं हूं, मैं दान देने में प्रसन्न नहीं हूं, और बड़ी बड़ी ऑफरिंग से मैं खुश नहीं होता, मैं बहुत बड़े बड़े प्रोफेसीज मिरेकल से खुश नहीं होता। कहता स्थिर प्रेम से मैं खुश होता हूं। आज आपका प्रेम स्थिर कैसे है? यीशु ने कहा, जो मेरी बातों को सुनेगा, जो मुझसे प्यार करता है, वो मेरी बातों को मानेगा। कहता जो मेरी बातों को मानेगा, हम तीनों उनके साथ संगति करेंगे और उनमें मैनिफेस्ट होंगे। कौन? पिता, पुत्र, आत्मा उनमें मैनिफेस्ट होगा। कहता मैं स्थिर प्रेम से क्या है, मैं प्रसन्न होता हूं। आज कलीसियाओं, आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, जैसे आप अपने घर के तिजोरियों में सोने को बचा के रखते हो, पैसे को प्रोटेक्ट करके रखते हो, हर एक चीज को क्या है इतना संभाल के रखते हो, जब प्रभु ने आपको बुद्धि दी है आप उसकी रक्षा करते हो। क्योंकि वहां वचन परमेश्वर का कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, आप क्या है उसे प्रोटेक्ट करो। क्योंकि वचन कहता है कि वचन को अधिकाई से अपने मन में बसने दो। हमें इसी चीज को करना है। अपनी बुद्धि की भी क्या है, प्रभु के वचन के अनुसार उसे क्या करना है, अलाइन करना है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है, 3:4 में लिखा है कि हमें सारी कल्पनाओं को प्रभु यीशु मसीह के दास्तव में देना पड़ेगा, उसकी आज्ञाकारिता में देना पड़ेगा। क्योंकि ये बुद्धि से ऊंची ऊंची बातें निकलती हैं, घमंड की बातें निकलती हैं, बुरे विचार निकलते हैं, सब कुछ निकलता है। और इसी वचन को, इस बुद्धि की श्रेष्ठता पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कहना होगा कि प्रभु हमें बुद्धि की ज्ञान की बातें दे, समझ दे, ताकि प्रभु सच में अंत के दिनों में ये वचन हमें हियाव दे कि हम तेरे काम को भी करें। सताव चाहे कितना बड़ा हो, प्रभु तेरा वचन हमें बुद्धि दे, ताकत दे, ताकि परमेश्वर हम खड़े होकर हर युक्ति को नो कह सके और तेरे कामों को भी करते रहे। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं प्रार्थना शुरू में करती थी, जब मेरे प्रार्थना की लाइफ में जब मैं आगे बढ़ी, सबसे पहले जब मुझे ये वचन मिला तो मैंने प्रभु से वरदानों में से सबसे पहले मैंने यही प्रभु से मांगा था। मैं सच गवाही दे रही हूँ, ये सबके सामने मैं गवाही दे रही हूँ। जब मैंने सच्चाई जानी आफ्टर बैप्टिज्म, बपतिस्मा लेने के बाद जब मैंने सच्चाई को जाना, क्योंकि 3 साल मैंने बाइबल को पढ़ने में लगाए कि यीशु है कौन। 3 साल स्टडी करने के बाद मुझे पता लगा कि यीशु मेरा मुक्तिदाता है, और फिर मैंने अपनी जिंदगी प्रभु को दी। बपतिस्मा लेने के बाद जब मैंने आत्मा के वरदानों को पढ़ा तो 2 चीजें मैंने पकड़ ली थी कि प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान की बातें चाहिए परमेश्वर, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे उत्तम है। मैंने लगातार इस विषय के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना की, और आप सब जानते हैं आपके सामने कैसे प्रचार को लेकर आती हूँ। ये सारा परमेश्वर की महिमा है। मैंने वरदानों से बढ़कर एक चीज को समझ लिया था कि ज्ञान ही आगे तक लेकर जाएगा, क्योंकि ज्ञान में इतनी शक्ति है, ज्ञान में इतनी ताकत है, नॉलेज में इतनी ताकत है। अगर खासकर हम परमेश्वर की नॉलेज को रखते हैं, खुदावंद की नॉलेज को रखते हैं, क्योंकि सारे वरदानों से बढ़कर अगर परमेश्वर की बुद्धि की बातों को हम समझते हैं तो आपको ये पता होगा कि ये बुद्धि की बातें ही आपको हर चीज में फतेहमंद करेगी। क्योंकि परमेश्वर ने जब किसको कहा था, यहोशू को कहा था, कहता जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ हूं। अगर वो वचन तुझ में होगा तो कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर वचन आपके अंदर है तो गलत शिक्षाएं आपके सामने लाख आ जाए, आपके सामने वो टिक नहीं पाएंगी। आप उसको क्या है, डिसर्न करोगे, परखोगे, पता लगेगा, क्योंकि एक ही आत्मा बुद्धि और ज्ञान की बातें देता है। जैसे पहला कुरिन्थियों 2:10 में हमने पढ़ा कि आत्मा ही वो गूढ़ बातें जानता है, पवित्र आत्मा ही गूढ़ बातों को जानता है। तो आज हमारे लिए सबसे पहली बात है कि बुक ऑफ डैनियल 11:32 का बी पार्ट पढ़ा, कहता जो परमेश्वर का ज्ञान रखेगा पहले उसके अंदर हिम्मत आएगी, उसके अंदर ताकत आएगी कि वो सच को बोले। और यीशु ने कहा था जब तुम सच को जानोगे सच तुम्हें आजाद करेगा, और कहता तुम मेरे गवाह बनोगे, धरती की छोर तक जाओगे। और जब आप जानते पतरस, अंद्रियास, पौलुस, सिलास, सभी लोगों ने जब परमेश्वर के ज्ञान को पाया, सबसे पहली बार जब पौलुस ने परमेश्वर के ज्ञान को पाया उसके अंदर हिम्मत आई कि जो वो सिस्टम फॉलो करता था उन यहूदियों के विरुद्ध वो उसने क्या प्रचार करना शुरू किया। यहूदी उसके
विरुद्ध चाहे वो खड़े हो गए, जब उसने हिम्मत अपने अंदर लेकर आया, जब उसने ज्ञान को पाया, उसके अंदर हिम्मत आई, जब उसे कोड़े लगाए गए, उसे क्या है सताया गया, उसके द्वारा प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम लिए ये आप सब जानते हैं। पूरे यूरोप में गया, पूरे यूरोप में उसने क्या किया, सर्वे किया, हिस्ट्री कहती पूरे यूरोप के बड़े बड़े शहरों में जाकर उसने प्रचार किया। तो अजीजों मैं ये कहना चाहती हूं, सभी बातों से बढ़कर ये है, आज जो बुद्धि खुदा ने आपको दी है, जैसे आप अपने बैंक्स में पैसा जमा करके प्रोटेक्ट करते हो, ऐसे ही प्रोटेक्शन आप अपनी विजडम की करो। एंड ऑफ डेज में, लास्ट में प्रभु अपने वचन से ही न्याय करेगा, तो इससे लाख गुना बढ़कर आज हम धरती पर जहां रह रहे हैं, हमारे लिए जरूरी है कि प्रभु के ज्ञान को रखे। कहता मैं बुद्धि से क्या है, होम बलियों से नहीं, उससे अधिक यही चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। कहता मैं ये नहीं चाहता हूं कि मुझे होम बलियां दो, मुझे सैक्रिफाइसेस दो, ऑल्टर पर मेरे लिए बड़े बड़े खूबसूरत दान लेकर आओ। कहता है दो चीजें सीख लो, एक तो स्थिर प्रेम सीख लो और एक ज्ञान रखना सीख लो, क्योंकि सबसे बड़ा जो यही बात प्रभु कहता है कि मेरा ज्ञान रखो, मेरी समझ रखो। कहता कि सैक्रिफाइस से अच्छा है कि लोग मेरा ज्ञान रखे। आपने प्रभु को कभी देखा नहीं है, आपने परमेश्वर को कभी देखा नहीं है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशाया ने भी क्या कहा था। यशाया उसकी 11:2 में 4 चीजें बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 2, यशाया उसकी 11:2 में लिखा है यहोवा का आत्मा, वो आगे लिखा है यहोवा का आत्मा, उसके बाद लिखा है बुद्धि और समझ का आत्मा, फिर लिखा है युक्ति और पराक्रम का आत्मा, फिर लिखा है ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किस पर? यीशु पर ठहरा रहेगा। इवन जीसस पर ये ठहरा रहा। और यीशु ने कहा था प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है कि लोगों को बंधुआई से छुड़ाऊं। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों में कि यीशु मसीह ने अपने असीम धन से, हम जो थे क्या थे, कंगालों को वो असीम धन दिया। कौन सा धन दिया? ये ज्ञान का धन हमें दिया था। पहला लिखा है स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट। कहता पहला लिखा है आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। जब आपको समझ और बुद्धि आएगी तो पराक्रम का आत्मा ऑटोमेटिकली सारा कुछ होता जाएगा। पर परमेश्वर पहले ये भी समझ देगा कि अगर वो मिरेकल हुआ है, वो चमत्कार हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है। विजडम भी देगा, यहोवा के पराक्रम का आत्मा, फिर लिखा ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा। 4 चीजें थी। कहता परमेश्वर का आत्मा जो है ही है, बुद्धि और समझ, पराक्रम, विजडम, मिरेकल्स, काउंसल एंड फियर। परमेश्वर के ज्ञान, समझ जो होगी, फिर पराक्रम भी होगा। सबसे बड़ी बात है यहोवा का भय, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि कैसे खुलेगी? बुद्धि इस चीज से नहीं खुलेगी कि आपको मैं अगर पीएचडी डॉक्ट्रिनल डिग्री दे दूं तो आप बहुत वाइज है। नहीं, आपकी बुद्धि कैसे खुलेगी? जब परमेश्वर का डर भी आपके अंदर होगा। जो बंदा प्रभु का डर ही नहीं रखेगा, वो क्या बुद्धि की बातें गढ़ेगा। एक जगह सुलेमान कहता जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है, बहुतों की छुड़ौती का कारण बन जाता है। यीशु मसीह भी ऐसे बने कि वो बुद्धिमान थे, इसलिए आज हमारे प्राणों के रक्षक और हमारे नजात दहिंदा बनकर हमें हर पाप से छुड़ाने के लिए वो सामर्थी और पराक्रमी थे। और जब उसकी 9 आयत में पढ़ेंगे, लिखा है मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा ना हानि करेगा। लिखा है मेरे पवित्र पर्वत पर ना कोई दुख होगा, ना उसका कोई नुकसान कर पाएगा। आज लोग दुखी इसलिए भी हैं क्योंकि परमेश्वर की नॉलेज भी नहीं है। 2 फैक्टर्स है। दुखी तो या तो बंदा अपनी परीक्षाओं में, परेशानियों में फंसकर भी हो जाता है। एक बंदा वो भी दुखी होता है जिसको प्रभु का ज्ञान भी नहीं होता है। कहता मेरे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। कहता मेरे पवित्र पर्वत पर कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आज हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास आना होगा, हमें प्रभु के पास आना होगा। यहोवा परमेश्वर के पास वो बुद्धि है, समझ है, और जब बुद्धि और समझ है, परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी से मिरेकल्स करेगा, सब कुछ करेगा।
पर आज मिरेकल्स आपका फोकस ना हो। लिखा है यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ये उसे ही मिलता है जो पवित्र आत्मा की संगति में होता है। हालेलुया। नॉलेज ऑफ गॉड हमारे अंदर कैसे है? यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। यीशु ने क्या कहा? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। जब हम एक दूसरे में बने रहेंगे, होली स्पिरिट हमारे अंदर होगा, वो परमेश्वर की गूढ़ बातों को सिखाएगा, जैसा यशायाह उसकी 11:2 में और 9 में लिखा है। कहता मेरे पवित्र पर्वत पर, अर्थात जब प्रभु के साथ हम होंगे, ना दुख ना नुकसान होगा। ये किसका नुकसान नहीं होगा? जो प्रभु का ज्ञान रखेगा। क्यों यहोशू को कहा था? कहता कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, क्योंकि जब ज्ञान होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फैसले भी सही होंगे और सब कुछ सही होगा। फिर उसके सामने कौन ठहर सकेगा? स्तिफनुस के सामने कोई टिक क्यों नहीं पाया? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान था। हालेलुया। यूसुफ को क्यों मान मिला, सम्मान मिला? प्रभु का ज्ञान था। मूसा जो एक समय पे हतलाता था, जिसकी जीभ मोटी थी, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सका, परमेश्वर का ज्ञान था। अगर आज आपके अंदर प्रभु का ज्ञान होगा, यीशु मसीह के सामने शास्त्री फरीसी तक टिक नहीं पाए। पौलुस जो एक समय पर यहूदी था, रोमी से था, और वो बंदा इतना ज्ञान रखता था, जिसके साथ संगति करता था वो उसके सामने खड़े नहीं हो सके, इतने दाव पेचलाए हो नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान आ चुका था। कहता जो अंत में, कहता जो क्या है ज्ञान रखेगा, वो क्या होगा? हियाव बांधकर बड़े कामों को करेगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? लूका की इंजील उसकी 1 बाब और उसकी 77 नंबर आयत, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 77, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। पहले लिखा परमेश्वर का ज्ञान दे, अब आया है उद्धार का ज्ञान दे। लूका 1:77, लूक 1:77 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। पहले था कि प्रभु का ज्ञान हो, परमेश्वर का ज्ञान हो, आगे जाके ये न्यू टेस्टामेंट में आता है कि उद्धार का ज्ञान हो। और जब आप पूरे आगे चैप्टर्स को पढ़ोगे तिमोथियुस तक, वहां पर लिखा है परमेश्वर चाहता है कि हर कोई सच्चाई जाने, और सच्चाई क्या है? कि उद्धार है, सैल्वेशन है, यीशु मसीह के वसीले से ट्रू सेवियर जो हमें नजात दे सकता है, उसका ज्ञान हो और वो हमें छुड़ा सकता है। कहता ये है लोगों को उद्धार का ज्ञान जो मिलता है। पहले था परमेश्वर का ज्ञान जरूरी है। डैनियल की पुस्तक में हम देख सकते हैं, वहां पर लिखा था, कहता कि परमेश्वर का ज्ञान हो, और आगे आप पढ़ोगे तो सारे सिखाने वाले गिर जाएंगे। जब आपने पढ़ा होगा बुक डैनियल चैप्टर 11, उसके आगे एक आयत में लिखा है सिखाने वाले गिर जाएंगे। मैंने उदाहरण दिया था, चाहे जड़ कितनी भी लंबी हो, अगर एक बार कीड़ा लग जाएगा तो पूरे पेड़ को खोखला कर देगा। ऐसे ही है आने वाले समय में जो अंदर से खोखले हो चुके हैं आत्मिक तौर से, परमेश्वर एक दिन उन्हें गिराएगा, जरूर गिराएगा, क्योंकि जो सच्चा ज्ञान रखेगा वही स्थिर रह पाएगा। हालेलुया। तो लिखा है कि उद्धार का ज्ञान वो लोगों को देगा। और आप जानते हैं जक्कई की जिंदगी में भी उद्धार का ज्ञान आया। आप मत्ती के बारे में पढ़ सकते हो, उसकी जिंदगी में भी वो ज्ञान आया। कितने चेलों की जिंदगी को ज्ञान आया। सबसे बड़ी बात पॉल, उसकी लाइफ में कितना बड़ा आया। जो सॉल था, शाऊल से पौलुस बनने तक भी उसकी जिंदगी में उद्धार का ज्ञान आया। उसके सामने परमेश्वर का ज्ञान था, उसे पता था कि शास्त्र में, तोरा में क्या लिखा है, पर एक चीज ने उसको बदला, वो था उद्धार का ज्ञान। द नॉलेज ऑफ सैल्वेशन। आज यही देना है लोगों को, उद्धार का ज्ञान देना है। इसीलिए नीति वचन उसकी 1 बाब और उसकी 22 नंबर आयत में जब परमेश्वर पिता का पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, वहां पर बुद्धि बोलती है, वहां पे विजडम कहती है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे। बहुत सारे लोग भोले बनते फिरते कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमारी जिंदगी में तो हमें कुछ पता ही नहीं लगता, कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये ऐसी डॉक्ट्रिन चल रही है। अगर आपको इतना प्रभु से प्यारा लगाव होता तो प्रेरितों की पुस्तक उसकी 17:11 में, जैसे एथेंस नगर में, वहां पर आप पढ़ सकते हो, बीरिया नगर में लोगों थिस्सलुनीके की कलीसिया जो थी वो पौलुस की बातों को जांचती थी। आगे
पढ़ोगे कि एथेंस नगर में 3 तरह की लोगों ने क्या था, वहां पर प्रभु के वचन का क्या है मजाक उड़ाया। पर बाइबल कहती है कि लास्ट में कुछ लोग वहां से आगे बढ़े, एथेंस नगर से कुछ लोग बचे, और जिन्होंने पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं किया वो वहीं रह गए। क्योंकि वहां पर जो हिस्ट्री कहती है कि एथेंस नगर जो था, वहां पर साइंस और कर्मा पे बहुत विश्वास करते थे। साइंस और कर्मा पे इतना विश्वास करते थे, और कुछ नास्तिक लोग थे और जो बिजनेस माइंड लोग थे वो प्रभु के ज्ञान को नहीं रखते थे। एक कहते थे अरे ये नए देवी देवते आ गए, क्योंकि 30,000 देवी देवते एथेंस नगर में थे। 10,000 जितने लोग थे उससे 2 गुना ज्यादा तो उनके देवी देवते होते थे। तो आज भी हमने यहाँ अपने शहरों में देख लो, अपने नगरों में देख लो, आपको कितने ऐसे देवी देवते या कितने ऐसे मूर्ति पूजक मिल जाएंगे। इंसानों की बात कर रही, पास्टर्स और लीडर्स की बात कर रही हूं, जो आज ऐसे मूर्ति पूजक ऐसे बन चुके या मूर्तियां बन चुके हैं उन लोगों के लिए जो सच्चे परमेश्वर से उन्हें दूर कर रहे हैं। हालेलुया। और उद्धार का ज्ञान खो चुके। परमेश्वर का ज्ञान तो दूर, उद्धार का ज्ञान तक उन्हें नहीं। हालेलुया। कहता है बोले लोगों कब तक करोगे, और हे ठट्ठा करने वालों तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे। हे मूर्खों तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। जो मूर्ख होता है वो ट्रू वर्ड ऑफ गॉड से नफरत करे, क्योंकि उसका घर तो उसी से चलता है। कैसे चलता है? अपनी मर्जी से चलता है, अपनी डॉक्ट्रिन से चलता है। कहता है हे मूर्खों कब तक ज्ञान से बैर रखो। अगर आज कोई भोला है, कोई फंस चुका है इस जंजाल में, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि अंत के दिनों में आप क्या करोगे अगर ऐसे ही भोली भेड़े बनती फिर के जाते रहोगे। ऐसी भोली भेड़े बन बनकर इनके लिए आप बलि के बकरे बनते जाओगे। कब तक ऐसा चलता रहेगा? बुद्धि कहती है कि कब तक ये करते रहोगे, और जो हे ठट्ठा करने वालों कब तक ठट्ठे करते रहोगे, कब तक ये चलता रहेगा। जब आगे बढ़ते हैं, इसी नीति वचन के 2:6 में लिखा है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान कहां से आएगा? यहोवा से आता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। अगर आपको आज ये देखी हुई पवित्र शास्त्र आपके हाथों में दिया गया है, यहोवा परमेश्वर का श्वास इसमें है, आप इसे अच्छे से स्टडी नहीं करते हो, तो खाक किन लोगों के प्रचारकों को आप अपने दिलों में कैसे उतार के और आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हो अगर इसको फॉलो नहीं करते हो। कहता बुद्धि यहोवा देता है, बुद्धि यहोवा देगा। कहता कि आगे जब इसके दूसरे अध्याय को पढ़ोगे, कहता कि बुद्धि की बातें ध्यान से सुन, और कहता समझ की बातों पे मन लगा के सोचता रहे, प्रवीणता से इसको खोज, पैशन से खोज। कहता तब तुझे परमेश्वर का डर पता लगेगा, तब तुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। फिर कहता बुद्धि यहोवा देता है। इसका मतलब क्या है? जब नए टेस्टामेंट में पौलुस जो है लिखता है कि बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें पवित्र आत्मा देता है, तो पिता पुत्र आत्मा एक जब है, यहाँ पे लिखा यहोवा देता है, तो आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो बातें आती है, वो आपके अंदर है। प्लीज इसे स्टडी करो, ये ही आपको बचाएगा। लास्ट में मौत आएगी, सब पर आएगी, पर शारीरिक होगी, एक दिन आएगी सब पर वो अनंत काल की मौत से कौन बचाएगा? ये शास्त्र, यही आपको बचाएगा। हालेलुया। आज लोग डरते नहीं है, उनको ये लगता है कि बस हमारा अपना घर चलता रहे। आपको पता है जब तक घर यहोवा ना बनाए तो घर बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। अगर इस घर को यहोवा परमेश्वर ने बनाया है तो इसके घर के अंदर मेहनत करने वाला पवित्र आत्मा है, तो उसे करने दो, उसे आपको क्या है काटने दो। जहां तक वो आपको काटेगा वो आपकी भलाई के लिए काटेगा। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन उसकी 16 में क्या लिखता है? बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है। कहता सोने, चांदी, मोती, हीरे जमा करने से अच्छा है कि हम बुद्धि की प्राप्ति करें। और समझ की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से कितना ही बड़ा है। चांदी को प्राप्त करने से कितना बड़ा है कि हम समझ को प्राप्त करें। और समझ क्या है?
कि आप जिसको समझते हो, जिसे आप प्यार करते हो, आप उस परमेश्वर का ज्ञान रखो। जब हम दूसरा पत्रस उसकी 1:3 में भी पढ़ते हैं, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3, वहां पर भी आपको ये परमेश्वर का दास जो पत्रस है वो कहता है परमेश्वर, क्योंकि उसकी ईश्वरत्व सामर्थ्य से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया है? ईश्वरीय सामर्थ्य, जीवन की भक्ति कैसे मिलती है? जब हम परमेश्वर को जानते हैं। इसी तरह से दूसरा पत्रस उसकी 3:18 में लिखता है, कहता कि परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। जैसे लूका 21:70 में लिखा कि उद्धार के ज्ञान में, कहता यीशु मसीह के ज्ञान में, क्योंकि उद्धार तो यीशु ही लेकर आया कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाना ना छोड़ा और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। कहता पत्रस उसी को फॉलो करो और उसी में बढ़ते जाओ, क्योंकि जब आगे आप पढ़ोगे तो आपको ये सब बातें पता लगती जाएंगी। कहता चौकस रहना। चौकस किस बात में रहना? कि अधर्मियों की बातों में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं खो मत देना। आज लोग अपनी स्थिरता खोते जा रहे हैं क्योंकि वो ऐसे भ्रष्ट बातों में फंसते जा रहे हैं जो उन्हें स्थिर नहीं रख सकता। तभी स्टार्टिंग में कहा था कि प्रभु के वचन और उसके ज्ञान में बलवंत बनो। और इफिसियों के 1:17 में लिखा है कि परमेश्वर पिता अपने प्रकाशन वो प्रकट करता है, आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। और हमें क्यों परमेश्वर पिता का ज्ञान रखना जरूरी है? जब हम यशाया उसकी 40:28 पढ़ते हैं, आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 28, वहां पर भी लिखा है परमेश्वर का शास्त्र बहुत अद्भुत और कहते तिरछी बात करता है, लिखता है यहाँ पर 28 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? पहले डांट फटकार से बात करता, तुम्हें ये नहीं पता? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का भर का सृजनहार है, वह न थकता और न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि क्या है? अनलिमिटेड है। उसकी जो नॉलेज है वो क्या है? कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहता वो न थकता है न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा अगम है, बहुत तगड़ी है। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर पिता के पास दौड़ने की। कहता उसकी बुद्धि इतनी ताकतवर है। पौलुस कहता है रोमियोस की 11:34 में, आहा परमेश्वर तेरी बुद्धि क्या ही गंभीर है, तेरा ज्ञान कितना गहरा है। हालेलुया। और वही ज्ञान प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ, उद्धार के ज्ञान में। और फिर आगे परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं चाहता हूं सब सच को जाने, सैक्रिफाइस और सारी चीजों से आगे बढ़कर है, स्थिर प्रेम में बने रहो और मेरा ज्ञान रखो। होशे में आप जानते हैं कि 2 किंगडम्स थे, एक नॉर्थ इजराइल था, एक साउथ इजराइल था। नॉर्थ इजराइल और साउथ इजराइल में कैसे फर्क आया? एक इजराइल का पार्ट जो था वो प्रभु के वचन को मानता था, एक इजराइल जो था परमेश्वर से डरता नहीं था। पर वो जो होशे था वो बार बार सुनाता था कि प्रभु का न्याय आएगा, प्रभु का न्याय आएगा। पर एक जगह पे वो कहता है कि तेरी खुद की पत्नी व्यभिचारिणी है, तू क्या हमें प्रभु का ज्ञान देता है? तू क्या हमें बताता है? लेकिन उसने परमेश्वर का ज्ञान बताने में हिम्मत नहीं छोड़ी। पर आप जानते कि जब उस समय पर न्याय प्रभु का आया, होशे स्थिर रहा, ऐसे मजबूती से काम करता गया। अगर उसकी पत्नी खुद प्रोस्टिट्यूट थी, वेश्या थी, फिर भी उसने प्रभु का ज्ञान ही था जिसने उसको स्थिर रखा और वो अपना काम करता गया, काम करता गया। ऐसा दिन आया कि जो उसकी पत्नी थी वो भी आगे एक समय आया, दैट शी वाज ट्रांसफॉर्म्ड। वो एक समय आया, उसने होशे के बारे में समझा। और जब उसकी पत्नी मरी तो होशे ने कितना विलाप किया। कहता जैसे तू अपनी पत्नी से प्यार करता है, विलाप करता है, वैसे मैं भी अपने लोगों के लिए विलाप करता हूं, क्योंकि ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। ज्ञान ना होने से। तो अजीजों, आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरी बातें सुनता है, उन्हें मानता है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और यीशु मसीह क्या है? चट्टान। बुक ऑफ डैनियल में आप देख सकते हो कि जब वो मूर्ति का रेवलेशन दिया गया था तो वहां पर लिखा था एक बहुत बड़ा चट्टान था, उससे वो क्या निकला? पत्थर निकला और वो तोड़ दिया उसे। और यीशु मसीह भी जब ऐसे आएगा तो किंगडम्स को तोड़ेगा। हालेलुया।
पर एक चीज उससे स्थिर रखेगी, जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो प्रभु का ज्ञान रखेंगे। आप चाहे कौन सी भी डिग्री में क्वालिफाइड नहीं भी हो, प्रभु यीशु के चेले भी तो अनपढ़ थे, पर इसमें नहीं थे, इसमें मजबूत थे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने जगत के मूर्खों को ही तो चुना था कि वो समझदारों को लज्जित कर सके। क्योंकि प्रभु को पता है कि जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है वो प्रभु पे ज्यादा निर्भर होगा, और जो बातें वो खुदा देगा जो गहरी और प्रकाशमय होगी, वो बहुत सारे अंधकार को दूर करने के लिए प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है। हालेलुया। तो जीजो पौलुस भी तभी कहता है, फिलिपियोस की 3:8 में लिखता है, कहता मैं सब कुछ कूड़ा जानता हूं क्योंकि मैं मसीह की उत्तमता को पहचानना चाहता हूं। कौन कह रहा है? ये वही व्यक्ति है जो तोरा का ज्ञान रखता था, एक्सपर्ट था। कहता मैं सब कुछ कूड़ा जानता हूं, इसका मतलब ज्ञान भी कूड़े की तरह। कहता सब वेस्ट है, पर एक चीज को, उद्धार का ज्ञान जब उसकी जिंदगी में आया, कहता मसीह की उत्तमता को मैं जानना चाहता हूं, वो क्रूसित मसीह को जानना चाहता हूं, जो मुझे इतना बेचैन कर देता है, विवश कर देता है कि मैं कैसे भी करके सब तक ये खुशखबरी लेकर चला जाऊं। कौन बोल रहा है? जो एक समय पर पवित्र शास्त्र का ज्ञान रखता था। सब कुछ कहता कूड़ा है, सब कुछ कूड़ा है। जब आप पढ़ते नीति वचन उसकी 24:5 में, वहां वचन कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, पढ़ ही लेते हैं, लिखा है नीति वचन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 5, नीति वचन 24:5 में लिखा है, बुद्धिमान पुरुष बलवंत भी होता है, ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान हो जाता है। आपको होली स्पिरिट की मैनिफेस्टेशन या होली स्पिरिट की पावर कैसे लिखा है? क्या लिखा था? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। कहता है जब प्रभु का ज्ञान रखोगे, जो ज्ञान बढ़ाता जाएगा वो शक्तिमान होता जाएगा, क्योंकि होली स्पिरिट में ही वो ज्ञान की बातें हैं। जब हम संगति करेंगे तो हमारे अंदर से वो हमें स्ट्रांग अपने आप करता जाएगा, और जब हम उसकी लीडरशिप में होंगे तो लीडरशिप के थ्रू वो हमें हर एक स्ट्रैटेजिकली समझाएगा कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। एंड यू विल सी इन एवरीथिंग, आप सब चीजों में देखेंगे कि कैसे प्रभु आपको शांति और चैन देगा। हालेलुया। तभी मैंने बोला आज लोग इसीलिए भी दुखी है कि प्रभु का ज्ञान नहीं है। सालों साल मसीही है, सालों साल क्रिश्चियंस हैं, बिलीवर्स हैं, पर दुखी क्यों हो? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, तो दुखी ही रहोगे। हालेलुया। कहता बुद्धिमान पुरुष बलवंत होता है, ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। ज्ञानी और बुद्धिमानी कहता है ताकतवर होता है, ताकत मिलती है हमें, हर चीज में स्ट्रांग करता है प्रभु का शास्त्र। तो यीशु मसीह को किस चीज ने मजबूत करके रखा? क्रूस तक। किस चीज ने यीशु मसीह को शैतान के सामने लड़ने की ताकत दी? सोचिए जरा, उस वचन ने, जो ज्ञान उनके अंदर था, शास्त्र की एक बात जो उन्होंने बताई कि मेरे बारे में जकरिया ने ये कहा, मेरे बारे में इस बात को ऐसे लिखा गया, मेरे बारे में ऐसे बताया गया। मैं बताना चाहती हूँ, जेनेसिस से लेकर मलाकी तक एक एक चीज यीशु मसीह के बारे में जहां कही थी उन्होंने बयान किया। हालेलुया। और इसी चीजों ने उनको स्ट्रांग रखा कि मुझे मरना पड़ेगा। जकरिया में लिखा है कि जो वध करेगा चरवाहे को काटेगा, और कहता बाकी बिखर जाएंगे। एक एक बात उन्हें याद थी। उन्हें यहां तक याद था कि जब एक समय आएगा कि अंधेरा बढ़ जाएगा, अंधेरा होगा, और कहता वो मुझे चढ़ाया जाएगा सलीब पर। आमोस उसकी 8:9 में लिखा कि यहोवा की ये वाणी है। उनको ये सब चीजें याद थी कि यहोवा की ये वाणी है कि परमेश्वर सूर्य को काला कर देगा, अंधेरा हो जाएगा, सब कुछ उन्हें पता था। इसी चीज ने उन्हें स्ट्रांग कर, कहते हैं कि सलीब तक एक उनकी आवाज तक नहीं लिखनी, उन्होंने हर एक चीज को याद रखा। तो वो वचन ही है जिसने यीशु को सलीब पर मरने तक की हिम्मत दी। वो हिम्मत उन्हें मिली। 1 कुरिन्थियों उसकी 1:5 में फिर से परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास कहता है वहां पर 1 कुरिन्थियों 1:5 में, तुम उसमें होकर, पहला लिखता है उसमें होकर, उसमें किसमें? मसीह में होकर, हर बात में, सारे वचन, सारे ज्ञान में धनी किए गए। हम लोग धनी किए गए।
हमें रिच किया गया। कहता सारे वचन सारे ज्ञान में, पहला लिखा है कि उसमें होना होगा, हमें मसीह में होना होगा। उसके बाद क्या है कि लिखा है कि उसके वचन और उसके सारे ज्ञान में हमें धनी बनना पड़ेगा। पहले उसमें रहो, मसीह में रहो, अपने आप को धनी करो ज्ञान और वचन से, तो प्रभु आपको हर एक चीज में खुद धनी करेगा। आज लोग धन की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर वचन कहता है कि अगर तुम इस बुद्धि की रक्षा करोगे, इस बुद्धि की चौकसी करोगे, तो तुम्हारे सोने चांदी की प्राप्ति से, उसकी प्रोटेक्शन से बढ़कर अगर इसे प्रोटेक्ट करोगे तो परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा। कहता वो प्राणों का, समुपदेशक 7:12 में लिखा है कि बुद्धि की श्रेष्ठता इसी में होती है कि वो आपके प्राणों की भी रक्षा करता है। तभी आप कहीं पर आपको लगता है एक समय होगा कि एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं पर कुछ भी हो गया हो, प्रभु ने आपको बचाया इसीलिए कि वचन आपके अंदर था, वचन आपके साथ था, आप वचन को मेडिटेट करते हो, आपके द्वारा बहुत सारे लोग भी बच जाते हैं। ये उसकी दया है। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब जन प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमें ज्ञान समझ दे। और इस अंत के दिनों में जहां हम रह रहे हैं, इस धरती के अंत के दिनों में, प्रभु तेरा वचन कहता है जो वचन रखेगा, जिसके अंदर प्रभु का वचन होगा, वो हिम्मत रखेगा, वो हियाव रखेगा, और वही जो है प्रभु के नाम को आगे तक लेकर जाएगा और बड़े बड़े कामों को भी करेगा। यीशु ने कहा था मुझसे बड़े काम करोगे, पर सबसे पहले कंडीशन है, कंडीशंस अप्लाइड। पहले जानो कि वो है और उसी में हमें ज्ञान रखना होगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु आज सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। सच में वचन कहता है कि जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो खुदा का ज्ञान रखेंगे, वो ही आने वाले समय में हियाव बांधेंगे और साथ में बड़े काम करेंगे। परमेश्वर आपका वचन हमें बलवंत और शक्तिमान करता जाएगा, हमें तगड़ा करता जाएगा, हमारे प्राणों को मजबूत करेगा। चाहे पौलुस जैसे कहता है कि प्रभु चाहे बाहरी रूप नष्ट होता जाए, पर मेरा अंदर का इंसान मजबूत होता जाएगा। जब दूसरा क्रंथियों में हम पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर कहता बाहरी रूप चाहे झड़ता जाए, पहला क्रंथियों में, दूसरे क्रंथियों में बहुत बार पौलुस ने इस बात को कहा, परमेश्वर चाहे बाहरी रूप झड़ता जाए पर अंदर से मजबूत होते जाते हैं। पिता परमेश्वर आपके हाथों में सारे कलाम को देते हैं, जिन्होंने सुना उन्हें आशीषित कर और उन्हें बरकत दे। प्रभु आपके पाक हाथों में हम सब कुछ देते। प्रभु आने वाले समय में और सारे लोग जितने भी जुड़े प्रभु आपके वचन के प्रकाशनों को पाएं। प्रभु उनकी बुद्धि खोलिए। प्रभु जी आपने कहा था कि जब तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा। दास वारिस नहीं होता पर पुत्र वारिस होता है। आपने हमें वारिस बनाया प्रभु जी, अपने घर का वारिस बनाया। और जो कहते गुरी बात होती है, जो डीप रेवलेशंस है प्रभु, वो एक बेटा जानता है या एक दोस्त जानता है। आपने हमें अपना मित्र कहा प्रभु, क्योंकि मित्र को सब पता है, दास को नहीं पता होता। प्रभु आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें प्रभु अपने साथ रखा। प्रभु यही प्रार्थना करते कि जैसे जैसे दिन भर वचन में बढ़ते जाएं, वैसे वैसे हमें शुद्ध, पवित्र और नया करते जाएं। और प्रभु कोई छल की बात हमारे मुख से न निकले, सबकी जरूरतें पूरी करे प्रभु, सबके लिए कार्य करे, सबके ऊपर अपनी रहमत और फजल करे। पिता आगे की जो भी टास्क है, योजनाएं हैं आपके कार्य को बढ़ाने के लिए, उसमें भी आप हमारी मदद और सहायता करें। धन्यवाद करते, सारा इज्जत जलाल महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। नेक्स्ट वीक फिर से प्रभु के वचनों से बहुत सारी बातों को सीखेंगे। आप और भी वचन को सीखें, सिखाते रहें और प्रभु के वचन में बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू।